बिल्कुल, इन्होंने इन्होंने जो बात कही कि पाइपलाइन जैसे गाँव-गाँव में पाइपलाइन बिछाई जाएगी पानी की। शायद ये भूल गए हैं, ये पहले से ही काम चल रहा है हमारे देश के अंदर में। और पिछले साल जब बजट आया था, ये बजट में वहाँ भी बजट में भी कहा गया था कि हम इसको जल पूर्ति करने के लिए गाँव-गाँव पाइपलाइन बिछा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 साल में सरकार ने कितनी पाइपलाइन बिछा दी है गाँव-गाँव में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दूसरा बजट भी आ गया, दूसरे बजट में पैसा अलॉट हो गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि काम ही नहीं करते। ये अलॉट तो करते हैं पैसा, बातें तो करते हैं, बट वैसा का वैसा ही रह जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बता दीजिए कितने गाँव में पानी पहुँच ठीक गया, है, कितने रजत गाँव में रजत रजत पाइपलाइन जवाब दे बिछाई? दीजिए, 20 सेकंड देखिए, रजत जवाब दे दीजिए, तनेजा साहब। मैं एक बहुत छोटे से प्रदेश में काम करता हूं जिसका नाम मणिपुर है और मैं वहां का आर्थिक सलाहकार हूं। मैं आपको ये बता सकता हूं कि पिछले छोटे से प्रदेश में करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ और सिर्फ जल आपूर्ति के लिए किया गया है। ये छोटे से प्रदेश का स्थिति है। आप सोचिए कि कितने बड़े प्रदेशों में बड़े बड़े कार्यक्रम जो हो रहे हैं। जल मंत्रालय की रिपोर्ट की वेबसाइट में जाके पड़ी हुई है, उसमें आप अपडेट देख सकते हैं। छोटे छोटे जो दूर से दूर के एरिया हैं जिनको कि दशकों से नेग्लेक्ट किया गया था, वहां तक देखिए बड़ी बात यह है कि पानी की पहुंच रहा है। पाइपलाइन लगभग काफी बड़े हिस्से में भारत के पहुंची नहीं थी, जो अब पहुंच रही है। कम से कम किसी सरकार ने तो सोचा है कि पानी भी महत्वपूर्ण है। पानी और बिजली जो कि मूलभूत चीजें हैं, वो कई गांव में पहुंची नहीं थी, और पानी तो काफी गांव में नहीं पहुंचा देश के। कई इलाकों में देश के पानी नहीं पहुंचा, पानी की पाइपलाइन। वो पानी की पाइपलाइन अगर पहुंचेगी तो बड़ी महत्वपूर्ण है। तनेजा साहब, तनेजा साहब, आप वो ऐड करना चाह रहे हैं? मेरे साथ एक दिल्ली से मिडिल क्लास फैमिली मौजूद है, और सीधा उनका मैं रुख करूंगा उसके बाद। तनेजा साहब, मेरे ख्याल से इस विवाद को हम इस तरह से खत्म करते हैं। अभी हमने सुना, अरे तनेजा साहब, आपका विवाद को खत्म करेंगे? विवाद तो अभी शुरू हुआ है, बजट आया है, विवाद ही विवाद होगा। नहीं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मतलब जो डिस्कशन हो रही है उसको मैं रिकंसाइल करता हूं, दोनों की बातों को रिकंसाइल करता हूं। बड़े ध्यान से सुन रहा था। जी जी जी। देखिए, अभी शशि थरूर की हमने बातें सुनी, वो बुद्धिजीवी हैं। उन्होंने एक बात कही कि देखिए, बजट में कोई बुराई नहीं है। एक तरह से उन्होंने क्या कहा कि आउटले बहुत अच्छी है, लेकिन ये वादे हैं। बजट के दिन क्या हो सकता है? बजट के दिन एक आउटले हो सकता है, एलोकेशन हो सकती है, इंप्लीमेंटेशन का दिन तो नहीं है आज। तो अगर ये इससे सहमत है कि जो आउटले है, जो एलोकेशंस है, जो प्लानिंग है वो अच्छी है, तो इसका मतलब बजट को तो सक्सेसफुली बोलेंगे हम। अब देखने वाली बात ये है कि जो अनुराग जी की शिकायत है कि भाई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो आज के दिन थोड़ी होगी तय। आपकी शिकायत ये हो सकती है कि साहब बजट आपने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अब हम उसकी इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं। कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन तो यही होगी। अगर हम बजट को ही क्रिटिसाइज करने लगेंगे तो फिर पहुंचेंगे कहां? कोई तो बजट बनाना पड़ेगा ना। पहले आप बजट बताइए कि अच्छा बना या बुरा बना। बजट की एलोकेशन हम सबको अच्छी लग रही है, तभी तो सेंसेक्स इतना ऊपर जा रहा है कि इससे लग रहा है कि इट इज ग्रोथ ओरिएंटेड। इससे मनी की सप्लाई बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो आपको बाजार का लेटेस्ट अपडेट बताता हूं। स्टॉक मार्केट जबरदस्त सलामी देते हुए बाजार इस समय 1927 पॉइंट हुई प्रिसाइज ऊपर है। 48,213 सेंसेक्स है। निफ्टी में भी इजाफा है, बढ़त है निफ्टी में भी। और मैं आपको बता दूं, एक अच्छी खासी बढ़त है स्टॉक मार्केट्स के अंदर। 48,226 228 के बीच में बाजार 1940 पॉइंट ऊपर, यानी करीब 2000 अंकों की बढ़त। एक बड़ी बढ़त इसको हम मान सकते हैं। आज के दौर में मार्केट्स के अंदर जबरदस्त इजाफा है और अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में भी बाजार की सलामी है इस बजट को। बाजार इस बजट को पसंद कर रहा है, बाजार सलामी ठोक रहा है, यानी निर्मला सीतारमण के बजट को, मोदी सरकार, मोदी 2 के दूसरे बजट को बाजार, स्टॉक मार्केट्स की जबरदस्त सलामी है। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय दिल्ली से एक मिडिल क्लास फैमिली के साथ हमारे संवाददाता मौजूद है। ओवर टू यू। क्या कह रहे हैं आम लोग देश के? जी अमीश, एक परिवार के साथ हम मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। हालांकि टैक्स में रियायत सबकी डिमांड होती है, लेकिन शायद वो नहीं मिली, लेकिन दूसरी चीज़ों पे पूछ लेते हैं। क्या उम्मीद थी और कैसा लगा? नहीं, सरकार से जो हमें बजट को लेकर उम्मीदें थी, ऐसा सरकार ने कुछ बजट पास नहीं किया है। जो भी कुछ है, जैसे मान लीजिए रियल एस्टेट के लिए क्या सरकार ने कोई बिल पास नहीं किया है। पेट्रोल पे दाम बढ़ा दिए, डीजल पे बढ़ा दिए। जो एक मिडिल क्लास लोग हैं, जो एक अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं, रेंट पे रहते हैं बहुत से लोग, क्या बेनिफिट? कोई बेनिफिट नहीं दिया। आपको क्या बेहतर लगा? अभी तक कुछ नहीं लगा जी, सब चीज़ गलती चल रही है। जब बजट, जिसको बजट कहते हो बजट ही नहीं है। बजट कहते हैं किसको? बजट कहते हैं बचाओ, कुछ करो, कुछ करने लायक ही नहीं है, तो बजट कहाँ से होगा? आप कह रहे थे कि जो चीज़ें महिलाओं के लिए की गई हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर दूरदर्शी परिणाम देखा जाए तो उसमें जाके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ कहना संभव नहीं है कि इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। दीपक, एक इन लोगों के पास गलत जानकारी है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इनको जानकारी दीजिए। पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे।
सेस लगा है लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम उतने ही रहेंगे। टैक्स मैनेजमेंट बदला है लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे। ये जानकारी दीजिए दीपक रावत। देख रहे हैं टीवी पे, तो ये बता रहे हैं कि किसानों को 1.5 गुना तक फायदा होगा और इनकी खरीद चल रही है इसकी अनाज की। तो मुझे नहीं लगता अभी सरकार का कोई भी इस पे लेके स्टैंड क्लियर है। आपको क्या लगता है सर बजट को लेकर कि आपकी जो उम्मीदें थी क्या उस पर खरी उतरी? नहीं, मेरे व्यापार के हिसाब से उम्मीदें पूरी नहीं उतरी हैं। व्यापारियों के लिए उन्होंने कोई रिलैक्स नहीं दिया, टैक्स में रिबेट नहीं दी, जीएसटी में रिबेट नहीं दी, पेट्रोल महंगा कर दिया। नहीं, वो महंगा नहीं किया सर, वो खाली सेस की बात की है, महंगा नहीं किया। देखिए, स्टेट को जब मर्जी स्टेट को अधिकार है अपना वैट लगाने का। सेस इन्होंने लगा दिया, वैट फिलहाल घटा दिया, स्टेट 10 बार बढ़ा देगी। तो देखिए, पेट्रोल डीजल के दामों में कोई इजाफा नहीं हो रहा। ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको हम बता देते हैं। लेकिन मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं बजट 2021 पर हमारी बड़ी कवरेज।